दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, सारा बुक पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार मन आध्यात्म है, मंतव्य अधिभूत है, चंद्रमा उसमें अधिदेवत है। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो देख सकते हैं आप इस वीडियो को समझने के लिए। और नाड़ी उसका मूल स्थान है, जो मन में, मंतव्य में, चंद्रमा में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार बुद्धि आध्यात्म है, जानने योग्य विषय अधिभूत है, ब्रह्मा उसमें अधिदेवत देव है और नाड़ी उसका स्थान है। इस प्रकार जो बुद्धि में, जानने योग्य विषय में, ब्रह्मा में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार अहंकार अध्यात्म है, अहंकार का विषय अधिभूत है, रुद्र उसमें आदिदेवत देव है और नाड़ी उसका मूल स्थान है। जो अहंकार में, अहंकार के विषय में, रुद्र में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार चित्त अध्यात्म है, चिंतन का विषय अधिभूत है, क्षेत्रज्ञ उसमें अधिदेवत है, नाड़ी उसका मूल स्थान है। जो चित्त में, चिंतन के विषय में, क्षेत्रज्ञ में, नाड़ी में अनंत है। उसी प्रकार वाणी अध्यात्म है, बोलना अधिभूत है, अग्नि उसमें अधिदेवत है और नाड़ी उसका स्थान है। जो वाणी में, बोलने के विषय में, अग्नि में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार हाथ अध्यात्म है, लेना अधिभूत है, इंद्र उसमें अधिदेवत है और नाड़ी उसका मूल स्थान है। जो हाथ में, लेने के विषय में, इंद्र में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार पैर अध्यात्म है, जाने का विषय अधिभूत है, विष्णु उसमें अधिदेवत है और नाड़ी उसका स्थान है। जो पैर में, जाने के विषय में, विष्णु में, नाड़ी में अनंत है। इसी प्रकार गुदा अध्यात्म है, इस गुदा के विसर्जन करना अधिभूत है, मृत्यु उसमें अधिदेवत है और नाड़ी उसका मूल स्थान है। जो गुदा में, उससे विसर्जन योग्य में, मृत्यु में, नाड़ी अनंत है। इसी प्रकार जनेन्द्रिय अध्यात्म है, आनंद का विषय अधिभूत है, प्रजापति उसमें अधिदेवत है और नाड़ी उसका मूल स्थान है। जो जनेन्द्रिय में, आनंद के विषय में, प्रजापति में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदयाकाश में और इस समस्त शरीर में संचार करता है, वो आत्मा है। उसकी उपासना करनी है। वो वृद्धावस्था रहित, अमर, भय रहित, शोक रहित और आनंद है। यही चीज़ अष्टावक्र गीता और भगवद गीता में भी कहा गया है। आप ये दोनों मेरे रामायण महाभारत के वीडियोस में देख सकते हैं। वो सर्वज्ञ है, सबका ईश्वर है, सबका अधिपति है। तो कृष्ण अगर कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ और अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अपने आत्मा का रूप दिखाया था, तो ये यही था। सबका अधिपति है, आत्मा सबका ईश्वर है, अंतर्यामी है और सबका मूल उत्पत्ति स्थान है। समस्त सुख इसकी उपासना करते हैं, पर यह समस्त सुखों की उपासना नहीं करता। वेद और शास्त्र इसकी उपासना करते हैं, पर यह वेद और शास्त्र की उपासना नहीं करता। यह सब इसका अन्न है, पर यह किसी का अन्न नहीं है। इससे अधिक ये भी कहा जा सकता है कि वो आत्मा सबका नेत्र रूप है, सब पर आज्ञा चलाने वाला अन्नमय है। यही भूतों का आत्मा है, प्राणमय है, इंद्रियों का आत्मा है, मनोमय है, संकल्प रूप है, विज्ञानमय है, काल स्वरूप है, आनंदमय है, लय स्वरूप है। उसमें एकत्व, एकपना नहीं है, तो द्वैत तो कहाँ से हो सकता है। उसमें मरण धर्म नहीं तो अमृत कहाँ से हो। इसके भीतर प्रज्ञा नहीं है, बाहर प्रज्ञा नहीं है, भीतर बाहर दोनों जगह प्रज्ञा नहीं है। ये अज्ञान से व्याप्त नहीं है, बहुत जानने वाला नहीं है, बहुत ना जानने वाला भी नहीं है। इसने कुछ भी नहीं जाना हुआ है और इसे कुछ जानना भी नहीं है। बस यही मोक्ष के लिए उपदेश है, यही वेद की शिक्षा है और यही वेद की सीख है।
तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सरल शब्दों में है। जो लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि के पहले इस जगत में कुछ भी नहीं था, बिना मूल का और बिना आधार का था। फिर जिसमें ये जिसमें से ये प्रजा उत्पन्न हुई है वही एक दिव्य नारायण है। यही चक्षु है और यही देखने का विषय है। ये नारायण ही का कान है और सुनने का विषय है। फिर उसमें दिव्य ने यही चक्षु है और यही देखने का विषय है। यही नारायण कान है और सुनने का विषय है। नारायण ज्ञानेंद्रिय है और सूंघने का विषय है। नारायण जीभ है और स्वाद लेने का विषय है। नारायण त्वचा है और स्पर्श करने का विषय है। नारायण मन है और मन का विषय है। नारायण बुद्धि है और उसका विषय है। नारायण अहंकार है और उसका विषय है। नारायण चित्त है और उसका चिंतन भी है। नारायण वाणी है और बोलने का विषय भी है। नारायण हाथ है और देने का विषय भी है। नारायण पैर है और उसका विषय गमन करना भी है। नारायण गुदा है और उसका विषय विसर्जन करना भी है। गुदा मतलब समझ गए होंगे, जहाँ पे आप लोग शौच करते हो, बाथरूम करते हो, वहाँ। नारायण ज्ञानेंद्रिय है और उसका विषय आनंद है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना कि अर्जुन काम मैं हूँ, तो यही है। नारायण धारण करता है, विधाता है, करता है, विशेष रचना करने वाला है और यही एक दिव्य देव है। आदित्य, रुद्र, वायु, वसु, अश्विन कुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मंत्र, अग्नि और घी की आहुति नारायण ही है। क्योंकि नारायण को ही आत्मा कहा गया है, जो सबके अंदर है, जिसकी उपासना करनी है आत्मा रूप में। समझ गए होंगे, ठीक है। ज़्यादा आसान है समझना। यही दिव्य देव उत्पत्ति रूप और संभव रूप है। नारायण ही माता पिता भाई निवास शरण मित्र और गति है। नारायण ही विराजिता सुदर्शना जीता सौभ्या मोधा कुमारा अमृता सत्या मध्यमा नासिरा शिशु सूर्य असुरा और भास्वती ऐसी दिव्य नारिया के रूप में है। ये नारायण ही गरजता है, गाता है, बहता है और बरसता है। वरुण, आर्यमा, चंद्र, कलाएं, कालधाता, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, दिवस, अर्घ दिवस, कला, ऊपर का भाग और दिशा सब नारायण ही है। जो कुछ इस वर्तमान काल में है, भूतकाल में हो चुका है और भविष्य में होगा, ये सब पुरुष परमात्मा ही है। ये अमृतत्व का ईश्वर है और जो कुछ अन्न आहार द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है वो सब यही परमात्मा है। ये विष्णु का परम पद है। इसको ज्ञानी सदा देखते रहते हैं। ये आकाश में फैली हुई चक्षु के समान है। क्रोध रहित और जागृत रहने वाले ब्राह्मण इसका साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि आत्मा को कहा जा रहा है और आत्मा सबके अंदर है और आत्मा को ही विष्णु कहा गया है। यही विष्णु का परम पद है, यही मोक्ष का उपदेश है, यही वेद की शिक्षा है और यही वेद की सीख है। जो शरीर के मध्य हृदय रूपी गुफा के भीतर रहता है वो आत्मा अजन्मा एक और नित्य है। पृथ्वी इसका शरीर है जो पृथ्वी के ऊपर संचार करता है, तो भी पृथ्वी इसको जानती नहीं। जल जिसका शरीर है, जल के भीतर जो संचार करता है, तो भी जल जिसे जानता नहीं। तेज जिसका शरीर है, तेज के भीतर जो संचार करता है, तो भी तेज जिसको जानता नहीं। वायु जिसका शरीर है, वायु के भीतर जो संचार करता है, तो भी वायु जिसको नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, आकाश के भीतर जो संचार करता है, तो भी आकाश जिसको नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, मन के भीतर जो संचार करता है, तो भी मन जिसको नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि के भीतर संचार करता है, तो भी बुद्धि जिसको नहीं जानती। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार के भीतर संचार करता है, तो भी अहंकार जिसको नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त के भीतर संचार करता है, तो भी चित्त जिसे नहीं जानता। प्रकृति जिसका शरीर है, प्रकृति के भीतर जो संचार करता है, तो भी प्रकृति जिसे जानती नहीं। अक्षर जिसका शरीर है, अक्षर के भीतर जो संचार करता है, तो भी अक्षर जिसे जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है, जो मृत्यु के अंदर संचार करता है, तो भी मृत्यु जिसे जानता नहीं।
ऐसा जो है नहीं सर्वभूतों का अंतरात्मा है, जो है नहीं और सर्वभूतों का अंतरात्मा है, इसके पास नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। ये विद्या नारायण ने अवंतर मन को दी थी, अवंतर मन ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोरांगिरस को दी थी, घोरांगिरस ने ऋकभ को दी थी, ऋकभ ने राम को दी थी, राम ने सब भूतों प्राणियों को दी है। इस प्रकार ये मोक्ष का उपदेश है, वेद की शिक्षा है और वेद की आज्ञा रूप है। सबके शरीर में हृदय रूपी गुफा के भीतर ये शुद्ध आत्मा रहता है। शरीर तो ये मांस और रक्त से भरा हुआ अत्यंत नाशवान चित्र युक्त दीवार की तरह, गंधर्व नगर की तरह, केला के गर्भ की तरह निस्सार और पानी के बुलबुले की तरह चंचल है, पर उससे भिन्न रहने वाला आत्मा अचिंत्य स्वरूप वाला दिव्य प्रकाशमान संग रहित शुद्धि तेज रूप शरीर वाला रूप रहित सबका ईश्वर अचिंत्य और शरीर रहित है। वो हृदय रूपी गुफा में रहने वाला अमर और दैवित्यमान है। ज्ञानी उसको आनंद स्वरूप देखते हैं और उसमें लय हो जाने पर फिर उससे भिन्न और कुछ नहीं देखते। ये श्लोक है। फिर ऋकभ ने घोरांगिरस से पूछा, है भगवान, सब पदार्थ किस वस्तु में अंत होते हैं? तब घोरांगिरस ने ऋकभ से कहा कि जो पदार्थ चक्षु द्वारा प्राप्त होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वे चक्षु में ही अस्त होते हैं। ये चक्षु दर्शनीय पदार्थ के प्रति प्राप्त होता है, इसलिए वो दर्शनीय पदार्थ में ही अस्त होता है। ये दर्शनीय पदार्थ सूर्य के प्रति प्राप्त होता है, इसलिए वो सूर्य में ही अस्त होता है। वो सूर्य विराट के प्रति प्राप्त होता है, इसलिए वो विराट में ही अस्त होता है। ये प्राण के प्रति प्राप्त होता है, इसलिए वो प्राण में ही अस्त होता है। ये प्राण विज्ञान के प्रति प्राप्त होता है, इसलिए वो विज्ञान में ही अस्त होता है। ये विज्ञान आनंद के प्रति प्राप्त होता है, इसलिए वो आनंद में ही अस्त होता है और आनंद तुर्य को प्राप्त होता है, इसलिए वो अमर अभय शोक रहित अनंत और बीज रहित तुर्य स्वरूप को ही पाता है। इसी प्रकार जो श्रोत्र को पाता है वो श्रोत्र में ही अस्त होता है। यह श्रोत्र सुनने के विषय को पाता है, इसलिए सुनने के विषय में ही अस्त होता है। ये सुनने का विषय दिशाओं को पाता है, इसलिए वो दिशाओं में ही अस्त होता है। ये दिशाएं सुदर्शना को पाती है, इसलिए वो सुदर्शना में ही अस्त होता है। ये सुदर्शना अपान में पाती है, इसलिए ये अपान में ही अस्त होती है। ये अपान विज्ञान के प्रति जाता है, इसलिए वो विज्ञान में ही अस्त होता है। ये विज्ञान तुर्य के प्रति जाता है, इसलिए वो अमर निर्भय शोक रहित अनंत और बीज रहित तुर्यपन को ही पाता है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर कहा कि जो पदार्थ नाक को पाता है वो नाक में ही अस्त हो जाता है। नाक सूंघे जाने वाले पदार्थ के प्रति जाती है, इसलिए वो सूंघने के पदार्थ में ही अस्त होती है। ये सूंघने का पदार्थ पृथ्वी के प्रति जाता है, इसलिए वो पृथ्वी में ही अस्त होता है। ये पृथ्वी जीता नाड़ी के प्रति जाती है, इसलिए वो जीता में ही अस्त होता है। ये जीता व्यान के प्रति जाती है, इसलिए वो व्यान में ही अस्त होती है। ये व्यान विज्ञान के प्रति जाता है, इसलिए वो विज्ञान में ही अस्त होता है। और यह विज्ञान तुर्य के प्रति जाता है, इसलिए वो अमर निर्भय शोक रहित अनंत और बीज रहित तुर्यपन को ही पाता है। यही स्थिति जिह्वा, त्वचा और वाणी की भी है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर कहा कि जो हाथ को प्राप्त करता है हाथ में ही अस्त होता है। ये हाथ लेने के पदार्थ में प्रति जाता है, इसलिए ये लेने के पदार्थ में ही अस्त होता है। ये लेने का पदार्थ इंद्र के प्रति जाता है, इसलिए वो इंद्र में ही अस्त होता है। यह इंद्र अमृता नाड़ी के प्रति जाता है, इसलिए वो अमृता में ही अस्त होता है। ये अमृता मुख्य के प्रति जाती है, इसलिए वो मुख्य में ही अस्त होता है। ये मुख्य विज्ञान के प्रति जाती है, इसलिए उसका विज्ञान में ही अस्त होता है। और ये विज्ञान
तुर्य के प्रति जाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्यपन को ही प्राप्त करता है। ऐसा बतलाकर फिर उन्होंने कहा, जो पैर के प्रति जाता है वो पैर में ही लय होता है। ये पैर गंतव्य स्थान को ही जाता है, इसलिए वो गंतव्य स्थान में लय पाता है। ये गंतव्य स्थान विष्णु की तरफ जाता है, इसलिए वो विष्णु में ही लय होता है। ये विष्णु सत्य नारी की तरफ जाता है, इसलिए वो सत्य नारी में ही लय होता है। और विष्णु कौन है मैं बता चुका हूँ पहले। ये सत्या अंतर्याम की तरफ जाती है, इसलिए वो अंतर्याम में ही लय होती है। ये अंतर्याम विज्ञान की तरफ जाता है, इसलिए वो विज्ञान में ही लय पाता है। और वो विज्ञान तुर्य के प्रति जाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्यपन को पाती है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने कहा, जो गुदा को पाता है वो गुदा में ही लय प्राप्त करता है। ये गुदा विसर्जन योग्य मल त्याग को पाती है, इसलिए ये त्यागने योग्य को ही प्राप्त होता है। यह मल त्याग मृत्यु को पाता है, इसलिए मृत्यु में ही अस्त होता है। ये मृत्यु मध्यमा नारी को पाता है, इसलिए वो मध्यमा में ही अस्त होता है। ये मध्यमा प्रभंजन वायु को पाता है, इसलिए वो प्रभंजन वायु में ही अस्त होती है। ये प्रभंजन विज्ञान को पाता है, इसलिए उसका अस्त विज्ञान में ही होता है। और वो विज्ञान तुर्य के प्रति जाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्यपन को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने कहा, जो उपस्थ को पाता है वो उपस्थ में ही लय होता है। ये उपस्थ आनंद रूप विषय को ही पाता है, इसलिए वो आनंद में ही लय होता है। ये आनंद प्रजापति के प्रति जाता है, इसलिए प्रजापति में ही लय होता है। ये प्रजापति नासिरा नाड़ी की कफ जाता है, नाड़ी की तरफ जाता है, इसलिए ये नासिरा में ही लय होता है। ये नासिरा कुमार नाड़ी की तरफ जाती है, इसलिए वो कुमारा में ही लय होती है। ये कुमारा विज्ञान की तरफ जाती है, इसलिए उसका लय विज्ञान में ही होता है। और यह विज्ञान तुर्य को पाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्यपन को ही प्राप्त करता है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने कहा, जो मन को पाता है वो मन में ही लय होता है। ये मन विचारणीय विषय को पाता है, इसलिए वो विचारणीय में लय होता है। ये विचारणीय चंद्रमा की तरफ जाता है, इसलिए वो चंद्रमा में ही लय होता है। ये चंद्र शिशु नाड़ी की तरफ जाता है, इसलिए वो शिशु में ही लय प्राप्त करता है। यह शिशु श्वेन की तरफ जाती है, इसलिए वो श्वेन में ही लय होती है। यह श्वेन विज्ञान की तरफ जाता है, इसलिए वो विज्ञान में ही लय प्राप्त करता है। और यह विज्ञान तुर्य के प्रति जाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्यपन को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने कहा, जो बुद्धि को पाता है वो बुद्धि में लय होता है। ये बुद्धि जानने योग्य विषय की तरफ जाती है, इसलिए वो जानने के विषय में ही लय प्राप्त करती है। ये जानने का विषय ब्रह्म की तरफ जाता है, इसलिए वो ब्रह्म में अस्त प्राप्त करता है। ये ब्रह्मा सूर्य नाड़ी को प्राप्त होता है, इसलिए उसका लक्ष्य सूर्य में ही होता है। ये सूर्य कृष्ण को पाती है, इसलिए वो कृष्ण में ही लय होता है। ये कृष्ण विज्ञान को पाता है, इसलिए उसका लय विज्ञान में होता है। और यह विज्ञान तुर्य को पाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्य को ही प्राप्त करता है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने कहा, जो अहंकार को पाता है वो अहंकार में ही लय होता है। ये अहंकार कर्तव्य को पाता है, इसलिए वो कर्तव्य में ही लय होता है। ये कर्तव्य रुद्र को पाता है, इसलिए उसका लय रुद्र में ही होता है। ये रुद्र असुरा नाड़ी को पाता है, इसलिए उसका लय असुरा में ही होता है। ये असुरा श्वेत को पाती है, इसलिए उसका लय श्वेत में ही होता है। ये श्वेत विज्ञान को पाती है, इसलिए उसका लय विज्ञान में ही होता है। वो विज्ञान तुरीप को पाता है, इसलिए वो अमर, निर्भय, शोक रहित, अनंत और बीज रहित तुर्य को ही प्राप्त करता है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने कहा, जो चित्त को पाता है वो चित्त में ही लय होता है। ये चित्त चिंतन योग्य को पाता है, इसलिए वो चिंतन करने योग्य में ही लय होता है। ये चिंतन करने योग्य क्षेत्रज्ञ को पाता है, इसलिए उसका लय क्षेत्रज्ञ में ही होता है। ये क्षेत्रज्ञ भास्वती नाड़ी में जाता है, इसलिए वो भास्वती में लय होता है। ये भास्वती नाग वायु में जाती है, इसलिए वो नाग वायु में ही अस्त होती है। ये नाग विज्ञान की तरफ जाता है, इसलिए
वो विज्ञान में लय होता है। ये विज्ञान आनंदों को पाता है, इसलिए वो आनंद में ही लय होता है। और वो आनंद अमर अभय शोक रहित अनंत और बीज रहित तुर्य में जाता है, इसलिए वो अमर निर्भय शोक रहित अनंत और बीज रहित तुर्य में जाता है, इसलिए वो अमर निर्भय शोक रहित अनंत और बीज रहित तुर्यपन को ही प्राप्त होता है। ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार जो निर्बीज तत्व को जानता है वो निर्बीज होता है। वो जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं, मोह नहीं पाता, भेदा नहीं जाता, जलता नहीं, छेदा नहीं जाता, कांपता नहीं और न कुपित होता है। ये तो सबको जलाने वाली आत्मा ही है, ऐसा शास्त्रवेत्ता कहते हैं। ये आत्मा सैकड़ों पर प्रवचन करने से भी नहीं मिलता, बहुत से शास्त्र से भी प्राप्त नहीं होता, बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लेने से भी नहीं मिलता। उसी प्रकार मेधा से, वेदों से, यज्ञों से, उग्र तपश्चर्या से, सांख्य ज्ञान से, योग से, आश्रमों से अथवा किसी अन्य प्रयत्न से ये वो प्राप्त नहीं होता। जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष प्रवचन द्वारा, प्रशंसा द्वारा और समाधि में से बाहर आकर आत्मा में श्रवण करते और व्याख्यान करते हैं, वही उसे पाते हैं। इसलिए शम गुण, दम गुण, उपरति और तितिक्षा में स्थिर होकर समाधि निष्ठ हुआ पुरुष आत्मा को आत्मा में ही देखता है। जो पुरुष इसे जानता है वो सबका हो जाता है। फिर रेकब ने घुरांगिरस से पूछा, है भगवान, कौन सा पदार्थ सब पदार्थों में रहा है? तब उन्होंने कहा कि रसातल के लोकों में सब कुछ रहता है। वो रसातल का लोक किस में ओतप्रोत है? उन्होंने कहा भूलोक में। ये भूलोक किस में ओतप्रोत है? उन्होंने उत्तर दिया भूबरलोक में। ये भूबरलोक किस में ओतप्रोत है? मर्त्यलोक में। उन्होंने कहा ये मर्त्यलोक किस में ओतप्रोत है? जनलोक में। ऐसा उन्होंने कहा। ये जनलोक किस में ओतप्रोत है? तपोलोक में। ऐसा उन्होंने कहा। ये तपोलोक किस में ओतप्रोत है? सत्यलोक में। ये सत्यलोक किस में ओतप्रोत है? प्रजापति लोक में। ये प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है? ब्रह्मलोक में। ये ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? ये सब लोग आत्म रूप ब्रह्म में माला के दोनों की तरह ओतप्रोत है। ऐसा उन्होंने कहा। जो मनुष्य इन लोकों की को आत्मा में ही रहता है वो आत्मा ही बन जाता है। इस प्रकार ये मोक्ष विषय का उपदेश है। यही वेद की शिक्षा है और यही वेद की आज्ञा है। फिर रेकब ने उनसे पूछा, ये विज्ञान में आत्मा जब शरीर से बाहर निकलता है तब किस मार्ग से किस स्थान को छोड़कर बाहर जाता है? ये सुनकर घोरांगिरस ने कहा कि हृदय के मध्य लाल मांस का पिंड है, उसमें चंद्र से विकसित होने वाले कमल के सदृश श्वेत एक अत्यंत सूक्ष्म कमल है। उसका अनेक प्रकार से विकास हुआ है और उसके मध्य में समुद्र है। इस समुद्र में मध्य में कोश कली है। उसमें 4 नाड़ियाँ हैं, रमा, अरमा, इच्छा और अपूर्ण भवा। इनमें से रमा पुण्य द्वारा पुण्यलोक में ले जाती है, अरमा पाप द्वारा पापलोक में ले जाती है। इच्छा नाड़ी से जिसका स्मरण किया जाता है उसे पाया जाता है और अपूर्ण भवा द्वारा इस कोष को खोला जाता है। कोष को खोलकर माथे की खोपड़ी को खोला जाता है। माथे की खोपड़ी को खोलकर पृथ्वी को भेदता है। पृथ्वी को भेद कर जल को भेदता है। जल को भेद कर तेज को भेद कर वायु को भेदता है। वायु को भेद कर आकाश को भेदता है। आकाश को भेद कर मन को भेदता है। मन को भेद कर अहंकार को भेदता है। अहंकार को भेद कर महत्व को भेदता है। महत्व को भेद कर प्रकृति को भेदता है। प्रकृति को भेद कर अक्षर को भेदता है। अक्षर को भेद कर मृत्यु को भेदता है। और वो मृत्यु परमदेव आत्मा में ही एक रूप होती है। इसके पश्चात सत नहीं रहता, असत नहीं रहता, सदासत नहीं रहता। ऐसा ये मोक्ष का उपदेश है। ये वेद की शिक्षा है। ये वेद की आज्ञा है। ओम नारायण से अन्य आया है, वो ब्रह्मलोक में पका है, फिर महासवंतक में पका है, फिर सूर्य में पका और फिर कव्याद में पका है। इस अन्न को सन्यासी जल में भिगोकर वासी तथा पवित्र करके खाए। वो मांगा हुआ और अपने लिए तैयार किया हुआ भी ना होना चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को किसी से अन्य मांगना नहीं चाहिए। ज्ञानी को बाल्यावस्था में यानी बचपन में रहने की इच्छा करना
बालक जैसे स्वभाव का होना, संग रहित और निर्दोष रहना, मौन तथा पांडित्य प्राप्त करना, कोई विशेष अवधि करने वाले के ढंग पर ना चलना, ये अंतिम केवल स्थिति कही गई है। प्रजापति ने कहा है कि महान पद को जानने के पश्चात पेड़ के नीचे रहना, चितरा धारण करना, किसी की सहायता ना लेना और अकेले समाधि में रहना, ऐसा पुरुष आत्मा की ही कामना वाला पूर्ण काम और निष्काम होता है। उसकी सर्व कामनाएं जीर्ण हो जाती है। वो हाथी, सिंह, डांस, मच्छर, सर्प, राक्षस, गंधर्व में मृत्यु का रूप जानकर किसी से नहीं डरता। पेड़ की तरह रहने की इच्छा करता है। कोई काट डाले तो भी क्रोध नहीं करता, कांपता नहीं, कमल जैसा निर्लेप रहना चाहता है। छेदा जाए तो भी गुस्सा ना करे, विचलित ना हो, आकाश जैसा रहना चाहता है। छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो भी क्रोध नहीं करते, कांपते नहीं, सत्य के साथ रहना चाहते हैं। ये आत्मा ही सत्य है। सब गंधों का हृदय पृथ्वी है, सब रसों का हृदय जल है, सब रूपों का हृदय तेज है, सब स्पर्शों का हृदय वायु है, सब शब्दों का हृदय आकाश है, सब गतियों का हृदय प्रकृति है, सब प्राणियों का हृदय मृत्यु है और वो मृत्यु ही परमदेव परमात्मा में एक रूप बनता है। इसके पश्चात ना सत है, ना असत, ना सदासत। इस प्रकार यह मोक्ष का उपदेश है। यही वेद की शिक्षा है और यही वेद की आज्ञा है। ओम पृथ्वी अन्न खाने वाली है, जल अन्न है और तेज अग्नि अन्न खाने वाली है, तेज अन्न है। और वायु अन्न खाने वाली है, वायु अन्न है। और आकाश अन्न खाने वाला है, आकाश अन्न है। और इंद्रिया अन्न खाने वाली है, इंद्रिया अन्न है। मन अन्न खाने वाला है, मन अन्न है। बुद्धि अन्न खाने वाली है, बुद्धि अन्न है। और प्रकृति अन्न खाने वाली है, प्रकृति अन्न है। और अक्षर अन्न खाने वाला है, अक्षर अन्न है। और मृत्यु अन्न खाने वाली है, ये मृत्यु ही परमदेव परमात्मा रूप हो जाती है, परमात्मा में एक रूप हो जाती है। फिर सत नहीं है, असत नहीं है और साक्षात भी नहीं है। यही मोक्ष का उपदेश है, यही वेद की शिक्षा है और यही वेद की आज्ञा है। फिर एकब ने घोरांगिरस से पूछा कि हे भगवान, ये विज्ञानमय आत्मा जब शरीर से निकलता है तब किसके द्वारा किस स्थान को जलाता है? ये सुनकर उसने कहा, ये विज्ञान घन आत्मा जब बाहर निकलता है तब प्रथम प्राण को, अपान को, व्यान को, उदान को, समान को, वैरव को, मुख्य को, अंतर्याम को, ब्रह्मजन को, कुमार को, श्वेन को, श्वेत को, कृष्ण को, नाग को जलाता है। फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को जलाता है। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, बड़ों को, लोक और परलोक को जलाता है। फिर लोक और अलोक को जलाता है। धर्म तथा अधर्म को जलाता है। फिर बिना सूर्य के, बिना मर्यादा के तथा बिना प्रकाश के स्थानों को जलाता है। उसके पश्चात महत्व को जलाता है, प्रकृति को जलाता है, अक्षर को जलाता है, मृत्यु को जलाता है। मृत्यु ही परमदेव परमात्मा में एक रूप हो जाता है। उसके पश्चात ना सत है, ना असत है, ना सत असत। यही मोक्ष उपदेश है, यही वेद की शिक्षा है और यही वेद की आज्ञा है। 100 बाल जिसका बीज हो, ऐसा ये ब्रह्म का उपनिषद उसे नहीं देना चाहिए। जो अत्यंत शांत ना हो, जो पुत्र ना हो, जो शिष्य ना हो और 1 वर्ष तक पास ना रहा हो, ऐसे अनजान कुलशील वाले को भी नहीं देना और सुनना चाहिए। मतलब इस उपनिषद को उसको देना और सुनना नहीं चाहिए जो शांत ना हो और जिसका जो शिष्य ना हो। क्योंकि जिसकी परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के समान ही गुरु के ऊपर परम भक्ति हो, उसी के लिए ये अर्थ कहे गए हैं और ऐसे महात्मा को ही ये प्रकाशित करते हैं। ऐसा ये मोक्ष का उपदेश है, वेद की शिक्षा है और वेद की आज्ञा है। फिर उसके बाद महामुनि याज्ञवल्क्य सूर्यलोक में गए तथा उन्होंने सूर्य देवता को नमस्कार करके पूछा, है भगवान सूर्यदेव, आप आत्म तत्व का उपदेश करो। इस पर सूर्य नारायण ने कहा, ज्ञान युक्त यमादि को अष्टांग योग कहते हैं। शीत, उष्णता, आहार और निद्रा पर विजय, सदैव शांति, निश्चलता और इंद्रियों पर नियंत्रण ये यम है। गुरु भक्ति, सत्य मार्ग पर प्रीति, अपने आप को कुछ मिल जाए उस पर संतोष, अनासक्ति, एकांतवास, मन पर अंकुश, फल की इच्छा का अभाव और वैराग्य ये नियम है। सुखपूर्वक लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना और चित्रा वस्त्र धारण करना आसान,
आसन कहलाता है। 16 मात्रा का पूरक, 64 मात्रा का कुंभक और 32 मात्रा का रेचक ये प्राणायाम है। इंद्रिय के विषय में से मन को पीछे खींचना ये प्रत्याहार है। विषयों से खींचे हुए मन को चैतन्य में स्थिर करना धारण है। ये शरीरों में एकमात्र चैतन्य ही है। ऐसी स्थिरता यही ध्यान है, और ध्यान को भी भूल जाए तो यह समाधि है। इस प्रकार ये सूक्ष्म अंग है। जो इनको जानता है वो मुक्ति को पाने वाला होता है। काम, क्रोध, प्रवास, भय और निद्रा ये शरीर के 5 दोष है। संकल्प रहित पना, क्षमा, अल्पाहार, निर्भयता और तत्वचिंतन इससे उपयुक्त दोषों को दूर करने के उपाय है, जिसमें निद्रा तथा भय रूप सर्प है, हिंसा तरंगे है, कृष्ण रूपी भंवर है और स्त्री रूपी कीचड़ है। ऐसे संसार सागर से तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का से लेकर तथा शब्दादि गुणों को उलांघ कर तारक ब्रह्म का ध्यान करना। दोनों भवों के मध्य में तारक ब्रह्म रहता है। अभ्यास द्वारा उसको देखना। इसके पश्चात रूप में तीनों लक्ष्यों को देखना चाहिए। मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना नाम की सूर्य के समान नाड़ी है। मृणाल के तंतु जैसी सूक्ष्म कुंडलिनी है, उसमें तमोगुण दूर होता है। उसके दर्शन से सर्व पाप जाते रहते हैं। तर्जनी उंगलियों के अग्रभाग से कानों को बंद किया जाता है, तब इसके दोनों छेदों में फुटकार का शब्द होता है। उसमें जब मन को स्थिर किया जाता है तब नेत्रों के मध्य नीली ज्योति दिखाई देती है। इसी प्रकार हृदय में भी दिखलाई पड़ती है। बाहर का लक्ष्य यह है कि नाक से 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रमशः नीला, काला, लाल, पीला और 2 रंगों का मिश्रण ऐसा प्रकाश युक्त आकाश दिखाई देने से योगी हो जाता है। चंचल दृष्टि से आकाश के भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के सम्मुख तेज की किरणें दिखाई पड़ती है। उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। मस्तक के ऊपर जब 12 अंगुल लंबा प्रकाश दिखाई देता है तो अमरत्व प्राप्त होता है। मध्य लक्ष्य यह है कि प्रातःकाल में सूर्य, चंद्र तथा अग्नि की ज्वाला जैसा और उससे रहित अंतरिक्ष जैसा दिखाई देता है, फिर उसके जैसे आकार वाला आकार हो जाता है। अभ्यास से निर्विकार गुण रहित आकाश रूप हो जाता है। प्रकाश युक्त तारा के जैसा और अत्यंत गाढ़ अंधकार की उपमा वाला पराकाश होता है। प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है। सबसे उत्कृष्ट परम अद्वितीय स्वरूप में प्रकाशमान तत्वाकाश होता है और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है। जो इनको जानता है वो अभ्यास द्वारा तन्मय होता है। पूर्व तथा उत्तर ऐसे विभागों से इस योग के 2 प्रकार है। पूर्व विभाग तारक ब्रह्म है और उत्तर विभाग अमनस्क है। तारक ब्रह्म 2 प्रकार का है, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक। जो इंद्रिय तक का है वो मूर्ति तारक है और जो दोनों भुवों से आगे है वो अमूर्ति तारक है। इन दोनों का मन के साथ अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन युक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में समर्थ होती है। तत्पश्चात दोनों भुवों के बीच छिद्र में तेज का आविर्भाव होता है। ये पूर्व विभाग रूप तारक है, पर उत्तर विभाग तो मन रहित होता है। तालु के मूल के ऊपरी भाग में महाज्योति होती है। उसका दर्शन होने से अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। लक्ष्य के भीतर और बाहर की दृष्टि जब निर्निमेष स्थिर हो जाती है तब वो सांभवी मुद्रा होती है। ये सर्व तंत्रों में रखी गुप्त महाविद्या है। उसके ज्ञान से संसार दूर हो जाता है। उसका पूजन मोक्ष रूप फल को प्रदान करता है। अंतर लक्ष्य जल के समान ज्योति रूप है। महर्षि ही उसे जान सकते हैं। भीतर की और बाहर की इंद्रिय से वो अदृश्य होता है। सहस्त्रार दल में जल जैसे ज्योति अंतर्लक्ष्य है। बुद्धि रूपी गुफा में सर्वांग सुंदर पुरुष का स्वरूप अंतर्लक्ष्य है, ऐसा अन्य लोग मानते हैं। मस्तक के अंदर रहने वाले मंडल के बीच 5 मुख वाले पार्वती सहित शंकर अति शांत अंतर्लक्ष्य है, ऐसा कितने ही मानते हैं। ऐसा लोग मानते हैं उस समय के। केवल अंगूठा के समान पुरुष अंतर्लक्ष्य है, ऐसा कितने ही कहते हैं।
ऊपर बतलाए गए सभी भेद आत्मा रूप ही है। इस लक्ष्य को जो शुद्ध आत्मा दृष्टि द्वारा देखता है वही ब्रह्मनिष्ठ होता है। जीवन 25वां तत्व है। वो अपने कल्पित 24 तत्वों को छोड़कर अब ऐसा निश्चय करता है कि मैं 26वां परमात्मा हूँ, तब वो जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अंतर्लक्ष्य के दर्शन से जीवन मुक्त दशा प्राप्त होती है। तब स्वयं ही अंतर्लक्ष्य रूप होकर परमाकाश रूप अखंड मंडल वाला हो जाता है। फिर याज्ञवल्क्य ने सूर्यमंडल में रहने वाले पुरुष से पूछा, हे भगवान, अंतर्लक्ष्य आदि अनेक प्रकार से आपने कहा, उसे मैं नहीं समझ सका, अतएव आप समझा कर कहो। तब उस नारायण ने कहा, 5 भूतों का जो कारण है वो बिजलियों के ढेर के समान है। उसमें एक चतुर्पीठ है, उसके मध्य में तत्व का प्रकाश होता है। वो अति गूढ़ और अस्पष्ट है। ज्ञान रूपी नौका में चढ़ा हुआ मनुष्य उसे जान सकता है। वही बाहर का और भीतर का लक्ष्य है। उसके मध्य में जगत लीन है। वो नाद बिंदु कला से परे अखंड मंडल है। वो सगुण निर्गुण स्वरूप है। उसको जानने वाला मुक्त होता है। प्रथम अग्निमंडल है, उसके ऊपर सूर्यमंडल है, उसके मध्य अमृत रूप चंद्रमंडल है, उसके मध्य में अखंड ब्रह्म तेजोमंडल है। वो बिजली की रेखा के समान श्वेत और प्रकाशमान है। वही सांभवी मुद्रा का लक्षण है। उसका दर्शन होने पर 3 मूर्ति रूप दृष्टि में आते हैं। अमावस्या रूप प्रतिपदा रूप है, पूर्णिमा रूप निमीलित दृष्टि अमावस रूप है, अर्ध निमीलित प्रतिंदा रूप है और संपूर्ण खुली हुई पूर्णिमा रूप दृष्टि है। दृष्टियों में से पूर्णिमा रूप दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। उसका लक्ष्य नासाग्र है। जब तालु के मूल में गाढ़ अंधकार दिखाई देता है तब उसके अभ्यास से अखंड मंडलाकार ज्योति के दर्शन होते हैं। वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। ऐसे सहजा जन्म में जब मन लीन हो जाता है तब प्राणी को शांति मिलती है। उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। उसके अभ्यास से मन स्थिर होता है। उसके पीछे वायु स्थिर होती है। उसके मध्य उस प्रकार होती है, प्रथम तारा जैसे दिखाई देता है, फिर हीरा का दर्पण जैसा दिखाई देता है। उसके बाद पूर्ण चंद्रमंडल जान पड़ता है। उसके पश्चात नवरत्नों की प्रभा का मंडल दिखाई देता है। फिर दोपहर के सूर्य का मंडल दिखाई देता है और फिर क्रम से अग्नि की शिखा का मंडल दिखाई पड़ता है। उस समय वो पश्चिम की ओर प्रकाश फटिक जैसा धूम्र वर्ण का बिंदु, नाद कला, नक्षत्र, खद्योद्दीपक और नेत्र जैसे नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। वो प्रणव का स्वरूप है। प्राण तथा अपान को एक करके कुंभक धारण करे और फिर नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर दृढ़ भावना से दोनों हाथों की उंगलियों द्वारा सम्मुखी मुद्रा करके प्रणव का नाद श्रवण करे। फिर मन उसमें लीन हो जाता है और उसमें कर्मों का लोप नहीं होता। सूर्य का उदय तथा अस्त होते समय कर्म किया जाते हैं और चैतन्य रूप सूर्य का तो उदय और अस्त है ही नहीं। इससे उसका दर्शन करने वाले को कोई कर्म को नहीं रहते। शब्द और काल का लय होने से मनुष्य दिवस और रात से रहित हो जाता है। फिर सबका परिपूर्ण ज्ञान होने से उन्मन अवस्था प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप ब्रह्म से एकता होती है। उन्मन अवस्था से मन रहित स्थिति होती है। निश्चिंत अवस्था उसका ध्यान है। सर्वकर्म दूर करना उसका आह्वान है। निश्चय ज्ञान ही आसन है। मन रहित होना ही पाद्य है। नित्य मन रहित स्थिर ही अर्घ है। नित्य का प्रकाश अपार अमृत रूप तृप्ति ही स्नान है। ब्रह्म के समान भावना ही नंदन है। दर्शन के स्वरूप में स्थिर अक्षत है। चैतन्य की प्राप्ति ही पुष्य है। चैतन्य स्वरूप अग्नि का स्वरूप ही धूप है। चैतन्य रूप सूर्य का स्वरूप दीप है। परिपूर्ण चंद्रमा के अमृत रस से एकात्मा करना ही नैवेद्य है। निश्चलता ही प्रदक्षिणा है। मैं वही हूँ ये भावना ही नमस्कार है। मौन ही स्तुति है और सर्व प्रकार का संतोषी विसर्जन है। जो इसे जानता है वो ब्रह्मरूप हो जाता है।
इस प्रकार जब ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान रूप त्रिपुटी दूर हो जाती है, तन तरंग रहित समुद्र के समान और वायु रहित स्थान में रखे दीपक के समान अचल संपूर्ण भाव अभाव से रहित केवल ज्योति रूप हो जाता है। जागृत और निद्रा में भी ज्ञान रहने से ब्रह्म वेत्ता होता है। सुषुप्ति और समाधि में यद्यपि मन का लय समान ही होता है, परंतु इन दोनों में बड़ा अंतर है। सुषुप्ति में मन अज्ञान के लय पाता है, इससे मुक्ति का धारण नहीं होता, पर समाधि में तमोगुण के विकार नष्ट हो जाने से तदाकार और अखंडाकार बनी हुई वृत्ति स्वरूप साक्षी चैतन्य में प्रपंच का लय होता है। क्योंकि प्रपंच मन द्वारा ही कल्पित होता है, फिर कोई भेद शेष नहीं रहता। यही कारण है कि अनेक बार समाधि में से जागृत होने पर भी प्रपंच मिथ्या जान पड़ता है। एक ही बार सदानंद का अनुभव हो जाने से वही एक पात्र मुख्य विषय हो जाता है और तभी मनुष्य ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। जिसके संकल्प का नाश हो गया है, उसी के हाथ में मुक्ति है। इसलिए भाव और अभाव का त्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। बारंबार प्रत्येक अवस्था में ज्ञान और ज्ञेय का ध्यान और ध्येय का, लक्ष्य तथा अलक्ष्य का, दृश्य और अदृश्य का, उहापोह आदि का त्याग करने से मनुष्य जीवन मुक्त होता है। जो ऐसा जानता है वो ब्रह्म को पाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत ऐसी 5 अवस्थाएं हैं। इनमें से जागृत अवस्था में रहने वाला जीव प्रवृत्ति मार्ग में आसक्त होता है, पाप के फलस्वरूप नरक आदि को पाता है, शुभ कर्मों का फल स्वर्ग मुझे प्राप्त हो ऐसी इच्छा करता है। वही जीव तब वैराग्य को स्वीकार करता है तो कर्म के फल रूप जन्म और संसार रूप बंधन से ही छुटकारा पाने की वृत्ति वाला होकर मुक्ति की तरफ अभिमुख होता है और निवृत्ति मार्ग पर चलने लगता है। फिर वही जीव संसार से तरने के लिए गुरु का आश्रय लेकर कामादि का त्याग करता है और विरक्त कर्म करता हुआ 4 साधनों से युक्त होता है। इससे हृदय कमल के मध्य में एकमात्र भगवान सत्यरूप अंतर्लक्ष्य को प्राप्त करता है और सुषुप्ति अवस्था से रहित ब्रह्मानंद का स्मरण को प्राप्त करता है और सुषुप्ति अवस्था से रहित ब्रह्मानंद का स्मरण करके ऐसा विचारता है कि मैं एक और अद्वितीय ही हूँ, पर कुछ समय से अज्ञान वृत्ति के कारण आत्मस्वरूप को भूल गया था और जागृत अवस्था की वासना के फलस्वरूप स्वप्न में मैं तेजस हूँ ऐसा मानता हुआ, वैसे ही जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं के दूर हो जाने पर सुषुप्ति में मैं प्राज्ञ हूँ ऐसा मानने लगता था, पर अब मैं एक ही हूँ ऐसा अनुभव करता है। वे तो ध्यान भेद से जुड़ी अवस्थाएं थी, पर मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का विवेक होने से और मैं शुद्ध अद्वैत ब्रह्म ही ऐसा अनुभव होने से भेदभाव की सर्व वासनाएं दूर हो जाती है। अपने भीतर प्रकाशमान तेजोमंडल के ध्यान से तदाकार बनकर पर ब्रह्म के स्वरूप को पाकर मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होता है और परिपक्व बनता है। संकल्प आदि को प्राप्त हुआ मन बंधन का कारण होता है और संकल्प से रहित मन मोक्ष का कारण होता है। जीवितावस्था में मोक्ष प्राप्त करने वाला आत्मा चक्षु आदि ब्रह्म प्रपंचों से विगत हो जाता है। उसमें प्रपंच की गंध भी नहीं रहती। सब जगत को वो आत्मा रूप देखता है। अहंकार को छोड़कर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करता है और वो सब आत्मा ही है ऐसी भावना करता है और कृतकृत्य हो जाता है। वो योगी सब प्रकार से परिपूर्ण होकर तुरीयातीत ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये ब्रह्म है। इस प्रकार लोग उसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार वो सब लोगों की स्तुति का पात्र बनता है। सर्वदेवों में संचार करने के स्वभाव वाला होता है और परमात्मा रूप आकाश में बिंदु स्थापना करके शुद्ध अद्वैत जड़ता रहित और सहज मन रहित स्थिति रूप योग निद्रा में अखंड आनंद पद का अनुसरण करके जीवन मुक्त होता है। ऐसे योगी आनंद समुद्र में मग्न रहते हैं। इंद्र आदि को भी उनकी उपेक्षा बहुत कम आनंद होता है। इस प्रकार आनंद प्राप्त करने वाला परम योगी होता है, ऐसा ये रहस्य है। महामुनि याज्ञवल्क्य ने सूर्यमंडल में रहने वाले पुरुष से पूछा कि स्वामी,
अमनस्क स्थिति का लक्षण तुमने कहा, पर मैं उसे भूल गया हूँ, अतः फिर उसे कहो। बहुत अच्छा। ये कहकर वो मंडल पुरुष बोला, इस अन्नमनस्क स्थिति का स्वरूप अति रहस्यमय है। उसके ज्ञान से मनुष्य कृतार्थ होता है। वो सदैव सांभवी मुद्रा युक्त होता है। परमात्मा दृष्टि से उसको अनुभव कराने वाले लक्ष्यों को देखने के पश्चात सबका ईश्वर प्रमाणों द्वारा न जान सकते हैं योग्य शिव, परमाकाश, निराश्रय, अद्वैत, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के लक्षण रूप और सबके कारण रूप परब्रह्म को अपनी ही आत्मा में देखने वाला पुरुष हृदय रूपी गुफा में ही उनके विहार को निश्चय पूर्वक जानकर भाव अभाव आदि द्वंद्वों से रहित होकर मन की उन्मत्त अवस्था का अनुभव करता है। फिर सब इंद्रियों का नाश होने के लिए अमनस्क स्थिति के सुख रूप ब्रह्मानंद के समुद्र में उसके मन का प्रभार बहता है और उसके योग रूप से वायु रहित प्रदेश में रखे दीपक के समान अचल परब्रह्म को वो पाता है। फिर सूखे वृक्ष के समान मूर्छा और निद्रा में स्थिति में सांस उच्छ्वास भी नहीं रहता, जिसे सुख दुखादि द्वंद्वों का नाश हो जाता है और सदा स्थिर गात्र वाला हो जाता है। इस प्रकार परम शांति को स्वीकार करके मन प्रचार शून्य बनता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। जिस प्रकार दूध निकाल लेने के पश्चात वो गाय के थनों में नहीं रहता, उसी प्रकार सब इंद्रियों का नाश होने पर मन का ही नाश हो जाता है और वही अमनस्क स्थिति है। इसके पश्चात नित्य शुद्ध परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश प्राप्त होने से तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है, ऐसा तारक ब्रह्मरूप योग मार्ग का आश्रय लेकर कृतार्थ होता है। क्योंकि सब आत्मा है ना, सबके अंदर आत्मा है, इसलिए जिसका मन अपूर्ण पराकाश में मग्न हुआ हो वो उन्मनी अवस्था को पाता है। उसका समस्त इंद्रिय वर्ग छूट जाता है। अनेक जन्मों से प्राप्त हुए पुण्य के समूह के द्वारा उसका केवल्य रूप फल पक जाता है और अखंड आनंद का अनुभव प्राप्त हो जाने से सर्व क्लेश रूपी पाप दूर हो जाते हैं। फिर मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव से वो कृतकृत्य हो जाता है। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए तू ही मैं हूँ। इस प्रकार उच्चारण करते हुए गुरु ने शिष्य को भेंट कर इस ज्ञान का उपदेश दिया था। फिर याज्ञवल्क्य ने सूर्यमंडल में रहने वाले पुरुष से पूछा कि पंच आकाश का लक्षण तुम विस्तार पूर्वक कहो। तब उसने बताया, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश, ऐसे 5 आकाश हैं। उनमें बाहर और भीतर का अंधकारमय आकाश है। बाहर के भीतर प्रलय काल की अग्नि के समान पराकाश है। बाहर और भीतर अपरिमित कांति जैसा तत्व वाला महाकाश है। बाहर और भीतर सूर्य जैसा सूर्याकाश है और जिसका वर्णन ना किया जा सके ऐसा ज्योति रूप सर्वव्यापक और निर्तिशय आनंद रूप लक्षण वाला परमाकाश है। इस प्रकार जिस जिस लक्ष्य के दर्शन से मनुष्य का वैसा ही रूप होता है। नवचक्र, 6 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश को जो सभ्यक प्रकार से नहीं जानता वो नाम का ही योगी है। विषय वाला मन बंधन के लिए होता है और विषय रहित मन मुक्ति के लिए होता है। इसीलिए समस्त जगत चित्त का ही विषय है। वही चित्त आदि निराश्रय होवे तो मन उन्मत्त अवस्था में परिपक्व होकर लय होने योग्य बनेगा। इस लय का परिपूर्ण मैं में अभ्यास करना, क्योंकि मन के लय का कारण मैं ही है। अनहद शब्द और शब्द के भीतर जो ध्वनि होती है उसके भीतर ज्योति रहती है। इस ज्योति के भीतर मन रहता है। यही मन तीनों जगतों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप कर्म करता है। ये मन जिसमें विलय होता है वही विष्णु का परम पद है। इसमें मन का लय होने से शुद्ध अद्वैत तत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि उसके पश्चात कोई भेद नहीं रहता। यही परम तत्व है। इसका जानने वाला पुरुष बालक, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान जड़ बुद्धि के संसार में आचरण करता है। इस प्रकार की अमनस्क स्थिति का अभ्यास होने से नित्य की तृप्ति होती, मन मूत्र अल्प हो जाते हैं, आहार भी थोड़ा लेना पड़ता है, शरीर मजबूत बनता है, जड़ता नहीं रहती, निद्रा और नेत्र वायु की गति
पलक झपकना नहीं रहती और ब्रह्म दर्शन के लिए सुखमय स्वरूप सिद्धि का ज्ञान हो जाता है। इस तरह बहुत समय तक समाधि का अभ्यास करने से उत्पन्न ब्रह्मरूप अमृत के पीने में परायण रहता हुआ सन्यासी परमहंस अद्भुत बन जाता है। इसके दर्शन से समस्त जगत पवित्र होता है। इसकी सेवा में तत्पर रहने वाला अज्ञानी भी मुक्त हो जाता है और वो अपने कुल की 101 पीढ़ियों तक तार देता है। उसके माता पिता, स्त्री, संतान आदि भी मुक्त होते हैं, ऐसा ये उपनिषद है। मेरी वाणी मन स्थिर हो। ओम शांति। महर्षि चित्तगर्ग ऋषि के परपौत्र थे। उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय कर अरुण के पुत्र उद्दालक को अप्रमुख ऋतिक बनाया, परंतु उद्दालक मुनि स्वयं उस यज्ञ में नहीं गए और अपने पुत्र श्वेतकेतु को उन्होंने आज्ञा दी। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।